हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.4। उसका प्रूफ करेंगे। क्या है थ्योरम 6.4? आइए देखते हैं। इफ इन टू ट्राइंगल्स sides of one triangles are proportional to the sides of the other triangles, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। तो आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं, जैसे कि आपके पास दो ट्राइंगल ये हैं और उनकी साइड्स रेशियो में है, ठीक है, तो प्रूफ करिए कि उनके ट्राइंगल्स उनके एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, और क्या होगा, और वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो ये जो हमने 6.3 प्रूव की थी उसका ये कन्वर्स है, ठीक है। उसमें आपको एंगल्स इक्वल दिए गए थे और साइड्स रेशियो में प्रूव कर दी थी, इसमें साइड्स रेशियो में दी गई, आपको एंगल प्रूव करने। आइए करते हैं। गिवन देखिए, सो यहाँ पे गिवन है आपको इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको ये दिया गया है कि AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF। ये आपको आप क्या करते हैं, आप देखिए टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है आपको, तो टू प्रूव है, प्रूव करना है आपको एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, कॉमा एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव, जरा कंस्ट्रक्शन देखिए, तो कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करना पड़ेगा, सेम कंस्ट्रक्शन जो हमने 6.3 के लिए किया था, ठीक है। क्या, कट DP इक्वल्स टू AB या AB इक्वल्स टू DP, ठीक है, एंड AC इक्वल्स टू DQ। ये आपको कट करनी है। AB जो है वो DP के इक्वल है, मतलब DP आपने एक ऐसा बना लिया और DP और DQ की वो AB और AC के इक्वल है, और P और Q अपने पॉइंट्स ले लिए इन पे, और क्या किया, ज्वाइन कर दिया, एंड ज्वाइन P एंड Q, ठीक है। P और Q को आपने ज्वाइन भी कर दिया। अब देखिए जरा प्रूफ करते हैं, ठीक है। सो आइए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे देखिए प्रूफ, प्रूफ कहां से स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, आइए देखते हैं। सो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ट्राइंगल्स, ये जो आपको गिवन है उन्हीं से, आपको जो गिवन है ये देखिए। सो हम इन दो चीजों को ले लेते हैं, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। सो AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF। देखिए AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF, और ये आपको गिवन था, ठीक है, ये आपको गिवन था। अब देखिए जरा क्या करेंगे, AB की वैल्यू आपको दी गई थी, AB अगर आप ध्यान से देखेंगे DP, ओके, और AC इक्वल्स टू आपने DQ लिया था, कहां से, कंस्ट्रक्शन से, आपको पता है ये चीज, तो वही यहां पे यूज करेंगे। तो AB की जगह पे DP रख दो, तो ये DP अपॉन DE हो जाएगा, और AC की जगह पे DQ रख दो, से DQ अपॉन DF हो जाएगा, ठीक है। इतना कर दिया आपने, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे जो आपका DP और DE है, जरा ध्यान से देखो, DP है और DE है, DE बड़ी साइड है, DF भी बड़ी साइड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको जरा रिवर्स करो, ठीक है, रिवर्स कर दो जरा, रिवर्सिंग, तो ये हो जाएगा DE अपॉन DP इक्वल्स टू DF अपॉन DQ, सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो DE अपॉन DP, ठीक है, -1 इक्वल्स टू DF अपॉन DQ -1। क्या हो जाएगा यहां से, देखिए DE माइनस DP अपॉन DP, और इधर DF माइनस DQ अपॉन DQ। तो अगर ध्यान से देखिए तो DE माइनस DP जो है ना, DE माइनस DP, देखिए DE में से पूरा DE था,
पूरा डीई है और डीई में से डीपी पोर्शन हटा दिया तो पीई बच गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये पीई हो गया, डीई माइनस डीपी की जगह लिख दोगे पीई अपॉन डीपी इक्वल्स टू डीएफ माइनस डीक्यू। देखो तो डीएफ में से डीक्यू हटाओगे तो क्यूएफ बचेगा आपका, तो ये क्यूएफ हो गया, क्यूएफ अपॉन डीक्यू, समझ रहे हो। इनको फिर से चेंज कर दो, जरा रिवर्स कर दो, तो अगेन रिवर्सिंग, जब अगेन रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा डीपी अपॉन पीई इक्वल्स टू डीक्यू अपॉन क्यूएफ। और ये अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो डीपी अपॉन पीई, देखिए डीपी और अपॉन पीई डीक्यू अपॉन क्यूएफ, समझ रहे हो। देखो डीक्यू है ये, क्यूएफ है ये, डीपी है ये, पीई है ये, तो यानी कि ये जो दोनों साइड से ना डीई और डीएफ ये सेम रेशियो में डिवाइड हमने प्रूव कर दी। और जब सेम रेशियो में डिवाइड हो गई तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से का जो कन्वर्स है उससे आपको पता चल जाएगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं तो उनके पॉइंट्स जहां से वो डिवाइड हो रही है ना, जैसे इसमें पी और क्यू से डिवाइड हो रही हैं, तो उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या कहती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आप प्रूव कर देंगे कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है आपकी ई एफ के, समझे। पी सो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए एंगल P इक्वल्स टू एंगल E, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। P इक्वल्स टू E, ये वाले एंगल, ये देखिए P, ये E। ऐसे ही Q इक्वल्स टू F हो जाएगा, सो एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F, ये हो गया। इसको आप डाल दीजिए एंगल P इक्वल्स टू एंगल E, इसको डाल दीजिए फर्स्ट, और Q इक्वल्स टू F इसको डाल दीजिए सेकेंड, ठीक है। ये आपने तो यहां पे अगर आप दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे कौन कौन से, DPQ और DEF, है ना, ट्राइंगल DPQ एंड DEF, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स आपके, इनमें अगर देखिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कौन आपके सिमिलर है, कैसे, ऐसे कि एंगल D इक्वल्स टू एंगल D, समझ रहे हो, ये तो सेम हो गया। देखो एंगल D इक्वल टू एंगल D, और एंगल P इक्वल टू एंगल E है, Q इक्वल्स टू F है, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। सो P इक्वल्स टू D, सॉरी P इक्वल्स टू E एंड एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। सो आपने जब तीन कंडीशंस प्रूव कर दी, ठीक है, तो फिर तो क्या कुछ रह ही नहीं गया। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल DPQ जो है वो आपका सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। तो फिर आप बोल सकते हैं कि DP अपॉन, देखिए यहाँ पे पूरा DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF, देखिए DP अपॉन DE इक्वल्स टू DQ अपॉन DF, DF इक्वल्स टू PQ अपॉन EF। सो जो तीनों साइड्स होंगे वो रेशियो होंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल्स हमने सिमिलर प्रूव कर दिए हैं, समझ गए। बट गिवन में आप देखिए अगर, ठीक है, गिवन में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक काम कर लीजिए, चाहो तो DP की जगह आप AB रख सकते हैं, आपको पता है, तो AB अपॉन DE कर लो। DQ की जगह पे आपने AC रख लिया तो AC अपॉन DF हो गया, PQ अपॉन EF, ये तो सेम रहने दो, ठीक है। इसको एक इक्वेशन बना लो, कौन सी, थर्ड बना लो, ठीक है। अब देखो जरा, गिवन पता है क्या था, गिवन आपको था AB अपॉन DE, ठीक है। देखिए यहाँ पे AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, BC अपॉन EF, सो इक्वल्स टू AC अपॉन DF इक्वल टू AB अपॉन EF, ये आपको गिवन था।
तो ये इक्वेशन फोर्थ हो गई आपकी। और जरा थर्ड और फोर्थ को गौर से देखिए, ध्यान से। तो देखो यहां से सब कुछ इक्वल है, केवल पी क्यू और ए बी चेंज हुआ है, तो यहां से एक चीज आ गई ना, यहाँ पे बीसी होगा, ठीक है। तो यहां से एक चीज आ गई ना, पी क्यू, बीसी इक्वल्स टू पी क्यू, बीसी इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है। ये चीज आपने प्रूव कर दी। तो जब बीसी इक्वल्स टू पी क्यू है, ठीक है, तो यहां पे अगेन दो ट्राइंगल्स ले लीजिए। देखिए अगर हम दो ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, कौन कौन से, देखिए ये ए बी सी और डी पी क्यू छोटा वाला, ठीक है। इन दोनों की अगर हम बात करें तो आपको ये पता है ए बी इक्वल्स टू डी पी है, ए सी इक्वल्स टू डी क्यू है, बी सी इक्वल्स टू पी क्यू हमने प्रूव कर दिया। तो अगर ये तीनों साइड्स इक्वल है तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है, सॉरी ए बी इक्वल्स टू डी पी है, ए सी इक्वल्स टू डी क्यू है, समझ रहे हो, ए सी इक्वल्स टू डी क्यू, और बी सी इक्वल्स टू पी क्यू हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। ऊपर डी पी है, ये डी क्यू है, ये पी क्यू है, ठीक है। ये हमने जब प्रूव कर दिया तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है तुम्हारा, या कॉन्ग्रुएंट है तुम्हारा डी पी क्यू के। और ये जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में सारी प्रॉपर्टीज इक्वल होती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक है। देखो सारे एंगल्स इक्वल कर दोगे, ए इक्वल्स टू डी, बी इक्वल्स टू पी, सी इक्वल्स टू क्यू, ये आपने कर दिया। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये देखिए यहां पे ये देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से P इक्वल्स टू ई है, Q इक्वल्स टू F है, ठीक है। सो देखिए बट एंगल P इक्वल्स टू एंगल E बाय फर्स्ट and Q equals to F by second, therefore देखिए एंगल A तो D के ही इक्वल रहेगा सेम, B जो है वो P की जगह पे E रख सकते हैं तो एंगल E, B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू Q की जगह पे F रख सकते हैं, सो F। तो ये तीनों एंगल्स आपने प्रूव कर दिए, हैंस प्रूव्ड, समझ गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। ओके, यही आपको प्रूव करना था।